अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2787 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और ये मोमेंटम ट्रेडिंग का आप चैनल देख रहे हैं। मेरे दो चैनल हैं, एक मोमेंटम ट्रेडिंग वाला है और एक लॉन्ग टर्म वाला है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले चैनल के ऊपर मैंने एक और वीडियो डाली है, क्वेश्चन आंसर वाली है, वो आप जाके देख सकते हैं। और जो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम कल से आज कुछ श्रिंक हुए हैं। कल था 254 मिलियन का लास्ट डे और आज है 192 मिलियन का। मार्केट वही बात है कि मार्केट देखें बयानात के ऊपर चल रही है। और लास्ट टाइम जो क्लोज हुई थी मार्केट मंदी में, वो इसलिए थी कि एक छुट्टी आ रही थी और कुछ एक्सरसाइजेज हो रही थी, इसकी नेवी की भी और एयरफोर्स की भी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। लॉन्ग टर्म वाले अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेंगे और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करेंगे। बहुत ज़्यादा ख़बरों के ऊपर आपने इन्हिसार नहीं करना, बहुत ख्वारी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजनेस जो न्यूज़ ओरिएंटेड जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, वो एक अलग ही गेम होती है। उससे आप दूर रहें तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने नेगेटिव जिन्होंने आज किया है वो कोई ख़ास स्टॉक नहीं है। स्विनार्थ है, NATF है, एबट है, जो मेन स्टॉक्स हैं। UBL ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद ईफट है, हब पावर है, लकी सीमेंट है, मिज़ान बैंक है। तो कोई इतना ख़ास है नहीं मार्केट में बताने के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट मैं चलता हूँ। बल्कि मैं चले आवरली चार्ट पे देख लेते, डेली चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले KS 100 इंडेक्स की क्या सिचुएशन चल रही है। तो अभी भी 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है। अभी आप इसमें काम नहीं कर सकते, इसको 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर इसको ट्रेड होने दें। उसके बाद आप मोमेंटम ट्रेडिंग कीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिएगा या स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा। बट अगर इससे नीचे है मार्केट तो अभी आप सब्र कर लें। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं और स्टॉप लॉसेस हिट होने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो किसी भी सूरत में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी तो भाई दिल कमज़ोर होगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनेंगे और शुगर के मरीज़ बनेंगे। इसके अलावा कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं सीधा कैटेगरीज की तरफ। तो कैटेगरी A+ में अस्क्री बैंक है, अलर्ट कैंडल इसकी बनी है। चार्ट मैं डिस्कस करूंगा अस्क्री बैंक का, पावर का, मैपल लीफ सीमेंट का और एटलस होंडा का। इसके अलावा मैं किसी का नहीं करूंगा क्योंकि किसी में और में जान नज़र नहीं आ रही फिलहाल। अस्क्री बैंक, पावर, कैटेगरी A में एटलस होंडा है। एटलस होंडा को ध्यान में रखें। अच्छा देखें, एटलस होंडा A में है, एच कार D- में है। लोग एटलस होंडा को देखते हुए एच कार बाय कर लेंगे, यार एटलस होंडा तो बहुत बढ़ गया, चलो एच कार ले लेते हैं। भाई एटलस होंडा अलग कंपनी है, एच कार अलग कंपनी है। एटलस होंडा अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपने काम भी एटलस होंडा में करने हैं, एच कार में नहीं करना काम आप। एटलस होंडा आवरली में है। JHNI कैटेगरी A में है, अलर्ट कैंडल नहीं बनी। मैपल सीमेंट आवरली में काम कर रहेंगे, सुपर ट्रेंड में है। जो आवरली लिखा होता है ना वो सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, इसलिए हम उनको अलर्ट कैंडल उनको आवरली में पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्विनार्थ में पोजीशन चल रही है, NATF में पोजीशन चल रही है, SSGC है कैटेगरी A में। शायद ये कार्ड में ना SSGC कैटेगरी A में है और UBL कैटेगरी A में है, DG खान सीमेंट कैटेगरी A में है और HBL कैटेगरी A में है। तो ये स्टॉक्स हैं जी। इसके अलावा आप ये साथ देख सकते हैं, मैंने अस्क्री बैंक को अलर्ट कैंडल बनाया हुआ है। पावर सीमेंट अलर्ट कैंडल मैं काम नहीं करता, लेकिन पावर सीमेंट बहुत ज़्यादा पावर शो कर रहा है, काफ़ी दिनों से शो कर रहा है। पावर सीमेंट अगर मार्केट अच्छी होगी ना तो मुझे लगता है कि पावर सीमेंट ना कुछ इस दफ़ा करेगा। मैं काम नहीं करूँगा इसमें फिर भी, बट जो लोग काम करते हैं इसके अंदर वो इसको हल्का ना समझें, ये अच्छा खासा स्टॉक कुछ करने वाला है, ठीक है। अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप इसको काम करें। मेरी बात सुन के आपने इसको वॉच लिस्ट में नहीं लेके आना, अपनी वॉच लिस्ट को पक्का बनाएं। पक्का वॉच लिस्ट होनी चाहिए। एक आध स्टॉक ठीक है बिल्टी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आपके स्टॉक्स पक्के स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें आपने काम करना है, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। एटलस होंडा आवरली चार्ट पे चल रहा है काफ़ी दिनों से, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। मैपल लीफ सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मिज़ान बैंक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी अलर्ट कैंडल कुछ पॉइंट से रह गई है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो उसमें आप मिज़ान बैंक में काम कर सकते हैं। तो सबसे उसके बाद हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। जर्नल में कुछ खास आज कुछ हुआ ही नहीं, ट्रेड ही नहीं हुई मेरी, तो कुछ खास है नहीं उसके अंदर। अस्क्री बैंक की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले अस्क्री बैंक 3 कैंडल्स बड़ी सॉलिड किस्म की बनी है और वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है अस्क्री बैंक के अंदर।
कोई न्यूज़ है इसके अंदर, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइंग है, बट सी क्लास एंट्री है, क्योंकि 45 की जो मूविंग एवरेज है नीचे की तरफ उसका रुख है, 200 की ठीक है, बी क्लास सी क्लास एंट्री है ये। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें थोड़ा सा करना चाहिए सब्र, और इसको ले जाना चाहिए आपको आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे इसको ले जाएं तो मेरा ख्याल है बेहतर है। जब ये दोबारा ये 45 मूविंग एवरेज को टच करे ना, वहाँ पर जब ये 55 की या RSI तोड़े, उसके बाद जब ये मूव बनाए, तब आपने इसमें काम करना है। AKBL को आप कर लें, लेकिन अगर आप डेली चार्ट में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इसके अंदर बाइंग है। और मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त, ठीक है। पावर सीमेंट के बारे में आते हैं, तो पावर सीमेंट लो लगा था इसका एक दिन में ही, 12 रुपये लो लगा था, 13.60 हाई लगा था, और उसी दिन क्लोज हो गया था 13 रुपये 48 पैसे। वहीं पर इसने अपनी स्ट्रेंथ को शो कर दिया था 29 अप्रैल को। आज भी जब भी मार्केट परफॉर्म करती है, ये परफॉर्म करता है, और पावर सीमेंट की जो टेक्निकल लेवल के ऊपर इसकी बड़ी जो है ना अच्छी मूव दिखा रही है। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो मैपल लीफ सीमेंट भी क्लासिकल एंट्री है जी, क्लासिकल इसकी मूवमेंट है, बहुत अच्छी एंट्री है। आप इसको आवरली चार्ट के ऊपर इसको आप पकड़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं और इसको हम आवरली चार्ट पे देख भी लेते हैं कि आवरली चार्ट पे इसकी सिचुएशन क्या है। आवरली चार्ट पे भी ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको मौका मिल जाएगा। अभी इसकी अलर्ट कैंडल बनी हुई है 71 रुपये 15 पैसे की, 71-15 क्रॉस करेगा तो आप बाय करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं अगर हम एटलस होंडा की, तो एटलस होंडा काफ़ी दिनों से देखें, ऐसी मार्केट में भी आपके पास अच्छे स्टॉक्स फिल्टर होके आते हैं स्ट्रेटजी की हवाले से, ठीक है ना। एटलस होंडा आवरली चार्ट पे भी अच्छा है, इसके ऊपर आपको बाइंग मिल जाएगी जल्दी, और वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और ये थी जी मार्केट की सिचुएशन। शेयर स्टॉक्स के मैंने हवाले से बता दिया आपको कि क्या सिचुएशन चल रही है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है आजकल, होना हवाना कुछ नहीं है सर, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और भी देखें इसके अंदर, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। देखिए एक छोटा सा वाक़या हुआ है जिसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, हमदर्दियाँ हमारी उनके साथ हैं। जो भी जनरल पब्लिक है, यहाँ की जनरल पब्लिक हो या वहाँ की जनरल पब्लिक हो, एक ही बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। दुनिया की कहीं की भी जनरल पब्लिक हो, उसको अगर नुकसान पहुँचेगा तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। दूसरी बात ये कि टेक्निकल एक चीज़ देखें कि एक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, और जिसने ये वाक़या जो भी इसमें मुलव्वस हैं, ना वो पाकिस्तान के दोस्त हैं ना वो इंडिया के दोस्त हैं, ये तो कन्फर्म है आपको, ठीक है। ना वो इंडिया के दोस्त हैं ना वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। तो लेकिन इंडिया ने उसको नेगेटिव लिया बहुत ज़्यादा कि हम उसमें मुलव्वस ही नहीं हैं, और हम बार बार उसको कंडेम कर रहे हैं कि भाई हम नहीं हैं। आप पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टांस रहा है इसके अंदर, बहुत अच्छा स्टांस रहा है। वो ये रहा है कि उन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया, और उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश नहीं की इसके अंदर, कि जी हमने कहीं से भी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने करवाया है, या कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव बयान नहीं आया। अच्छा स्टैंड था पाकिस्तान का। लेकिन एक बात चीज़ ध्यान में रखिएगा कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर दहशतगर्द अगर एक आध कार्रवाई कुछ और कर दें, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर दहशतगर्द जो कि ना पाकिस्तान के दोस्त हैं ना इंडिया के दोस्त हैं, वो इस सिचुएशन से अगर फ़ायदा उठा लें, ठीक है। वो सिचुएशन क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता एक आध कोई एक एंट्री मारें और एक आध वाक़या इस तरह का एक और कर दें, बेशक उसमें 2-4 लोग ही मारे जाएं, तो इंडिया फिर वही बात करेगा ये पाकिस्तान ने करवाया। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की पे भी पड़ सकता है। जो ताल्लुकात चल रहे हैं आपस में, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है, और स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है वो मतलब आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की हो सकता है इस तरह का मामला, ठीक है ना। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ ना समझें आप। नीचे जा रही है मार्केट, ऊपर जा रही है, इतनी वोलाटाइल मार्केट है, इसमें आप ट्रेड, अगर आप तो प्रोफेशनल्स हैं तो फिर तो आप ट्रेड करें इसके अंदर। अगर आपके अंदर इतना रिस्क एपिटाइट है आपका तो फिर करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने रेट्स का इंतज़ार करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने रेट्स का इंतजार करें। कोई भी आपने रेट फिक्स किया हुआ है कि भाई फलां स्टॉक है, मैंने इतने पे लेना है, फलां स्टॉक इतने पे सेल करना है, उसके मुताबिक आप काम करें।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ये वाला चैनल नहीं देखें, मेरा दूसरा चैनल देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मैंने उसका लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वो उस लिंक पे जाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से उस पर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इंडिया वालों को भी थोड़ी सी उनकी जो सियासी जो उनकी है कुव्वत, उनको समझने सोचने का समझने का अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ताकि इस खित्ते का जो माहौल है वो ठीक हो। तो ये तो दहशतगर्द हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दहशतगर्दों के एक्ट की वजह से वो अपने हालात ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, इसकी तो मुझे समझ में नहीं आती। और अल्लाह ना करे कि कोई दूसरा ऐसा वाक़या हो जिससे इंडिया दोबारा एक एग्रेसिव मोड में आ जाए। तो इससे दोनों साइड्स को फ़र्क पड़ेगा, इधर की भी जनरल पब्लिक को फ़र्क पड़ेगा, उधर की जनरल पब्लिक को भी फ़र्क पड़ेगा। तो दुआ करें जी ऐसा कोई वाक़या ना हो। और ये वाक़या, ये जो मैंने दूसरा जो मैंने बताया आपको एक इम्कान, इस इम्कान को अपने नेगेटिव नहीं समझना। मैंने सिर्फ ये आपको बताया है कि आप अपनी ट्रेडिंग को इस तरह डिज़ाइन करें कि इन वाक़यात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी, देखिए दहशतगर्दी ना हम करवा रहे हैं ना हम चाहते हैं कि हो, लेकिन अगर कोई कर देता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारी स्ट्रेटजी, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल, ये हमारे हाथ में है, हमने इसको बेहतर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भाई लॉन्ग टर्म साइड पे हो जाएं, आपको इन हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और न्यूज़ इसलिए देखते हैं कि आपको कोई स्ट्रेटजी नज़र आ जाए कि मैं किस तरह किस लेवल के ऊपर जाके मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा, दूर रहें। थैंक यू भाई।